झारखंड क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जेटेट की संभावित परीक्षा की तिथि के ऊपर बात करेंगे। यानी कि आज का जो मुख्य समाचार है जेटेट को लेकर, उसके ऊपर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। शिक्षा सचिव के साथ हुई जेक अधिकारियों की बैठक में फैसला। यानी कि जो झारखंड के शिक्षा सचिव हैं वो जेक के अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं और उस बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिसमें मुख्य है जेक बोर्ड, मैट्रिक और इंटर की परीक्षा फरवरी में और मार्च में जेटेट भी। यानी कि जेटेट की जो परीक्षा है वो मार्च में संभावित है। राज्य में मैट्रिक इंटर की परीक्षा फरवरी के प्रथम सप्ताह में शुरू होगी। यानी कि जो मैट्रिक और इंटर की परीक्षा है वो फरवरी के प्रथम सप्ताह में शुरू होगी। परीक्षा फरवरी में ही समाप्त हो जाएगी। मार्च में कॉपी की जांच शुरू होगी। मार्च के अंत तक मूल्यांकन कार्य पूरा हो जाएगा। 15 अप्रैल तक मैट्रिक व इंटर दोनों परीक्षाओं का रिजल्ट जारी होगा। झारखंड शिक्षा पात्रता परीक्षा जेटेट को लेकर भी झारखंड एकेडमिक काउंसिल को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। यानी कि जेटेट को लेकर भी जेक को दिशा निर्देश जो है वो दे दिया गया है। जेटेट की परीक्षा 15 मार्च के बाद होगी। यानी कि जेटेट की जो परीक्षा है वो अब 15 मार्च से पहले होने वाला नहीं है, यानी 15 मार्च के बाद ही होगा। इसके लिए जेक को आवश्यक तैयारी करने को कहा गया। जेटेट का आवेदन जमा लेने की प्रक्रिया जनवरी तक पूरी हो जाएगी। यानी कि जो ऑनलाइन प्रोसेस है, जेटेट का फॉर्म जो है वो ऑनलाइन जो जमा लेने का प्रक्रिया है वो जनवरी तक हर हाल में ले लिया जाएगा। यह निर्णय गुरुवार को शिक्षा सचिव उमाशंकर सिन्हा की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। बैठक में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अधिकारी भी शामिल हुए। जेक की ओर से परीक्षा व रिजल्ट प्रकाशन को लेकर पूरी कार्य योजना विभाग के सचिव को सौंप दी गई। यानी कि जो भी एग्ज़ाम लेना है, किस तरीके से रिजल्ट प्रकाशन करना है, उसकी कार्य क्या क्या रहेगा उसको उस विभाग को सौंप दिया गया है। अगले माह में परीक्षा फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया शुरू होगी। यानी कि जो फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है वो अगले मंथ शुरू होगी। परीक्षा फॉर्म जमा होने की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद प्रोग्राम भी जारी कर दिया जाएगा। यानी कि ये जो बात है वो क्लास 10 और 12 के लिए कहा जा रहा है। जारी कर दिया जाएगा। एक विषय से दूसरे विषय की परीक्षा में अधिकतम 3 दिन का अंतराल रखा जाएगा। परीक्षा केंद्र निर्धारित की प्रक्रिया जनवरी में पूरी कर ली जाएगी। मैट्रिक का परीक्षा केंद्र प्रखंड स्तर पर और इंटर का परीक्षा केंद्र अनुमंडल स्तर पर निर्धारित किए जाएंगे। यानी कि जो मैट्रिक और इंटर ये दोनों का जो परीक्षा है उसका सेंटर जो होगा मैट्रिक का वो प्रखंड स्तर पर होगा और जो इंटर का जो परीक्षा होगा वो अनुमंडल यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल का सेंटर उसका बनाया जाएगा। मार्च में होगी कॉपियों की जांच। अप्रैल तक मैट्रिक और इंटर का जो रिजल्ट है वो प्रकाशित कर दिया जाएगा। साथ ही साथ झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने शिक्षा विभाग को सौंपा कार्य योजना। यानी कि क्या क्या कार्य करना है वो हम देख चुके हैं कि क्या क्या कार्य करना है उसको लेकर। अब हम लोग यहाँ पर मेन जो है वो जेटेट के ऊपर बात करेंगे। जेटेट पहले आवेदन जमा किया तो नहीं देनी होगी फीस। यानी कि जो वैसे कैंडिडेट जो पिछले साल जेटेट के लिए फॉर्म ऑनलाइन किए हुए थे तो उनको दोबारा परीक्षा का जो फी है वो देना नहीं होगा। झारखंड शिक्षा पात्रता परीक्षा के लिए पिछले वर्ष जेक द्वारा आवेदन जमा लिया गया था। नियमावली में संशोधन के कारण शिक्षा विभाग के निर्देश पर जेक के आवेदन जो है वो रद्द कर दिए गए थे। वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने पिछले वर्ष आवेदन जमा किया था उन्हें परीक्षा शुल्क जमा नहीं करना होगा। यानी कि जो अबर फॉर्म भरा जाएगा उसमें फिर से उन्हें पैसा देने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके लिए जेक द्वारा आवेदन फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया को आवश्यक
प्रावधान किया जाएगा, यानी कि कुछ स्पेशल वहीं पे एक ऑप्शन होगा जो हो सकता है पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाए या कुछ भी एक ऐसा सिस्टम होगा जिसके माध्यम से पता चल सके कि पिछले बार जो फॉर्म भरे गए थे उनको पैसा नहीं देना होगा। तो आज का मेन यही मुख्य समाचार था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।